अटलांटिक पफिन अपने मजेदार रूप और प्यारी सी चाल के साथ एक ऐसा पंछी है जो सबका ध्यान खींचता है। प्यार से इसे क्लाउन ऑफ द सी या सी पैरट भी कहा जाता है। यह छोटा सा समुद्री पंछी बहुत ही आकर्षक प्राणी है। अपने अलग काले और सफेद पंखों से लेकर अपनी चमकदार रंगीन चोंच तक अटलांटिक पफिन देखने लायक होता है। लेकिन इस पंछी में दिखावे से कहीं ज्यादा कुछ है। अटलांटिक पफिन हवा और पानी दोनों का माहिर होता है, एक कुशल शिकारी और एक समर्पित माता पिता। वैज्ञानिक रूप से फ्राटर्कुला आर्कटिका के नाम से जाना जाने वाला अटलांटिक पफिन एयूक परिवार का एक समुद्री पंछी है। इन पंछियों को उनकी काली पीठ, सफेद निचले हिस्से और बड़ी रंगीन चोंचों से तुरंत पहचाना जा सकता है। ये हवा में आश्चर्यजनक रूप से फुर्तीले होते हैं और 88 किलोमीटर प्रति घंटे या 55 मील प्रति घंटे की गति प्राप्त करने के लिए अपने पंखों को 400 बार प्रति मिनट तक फड़फड़ाते हैं। उनके छोटे ठूंठदार पंख पानी के भीतर तैरने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित होते हैं। जहां वे शिकार का पीछा करने के लिए पानी के भीतर खुद को आगे बढ़ाने के लिए अपने पंखों का उपयोग करते हैं। अटलांटिक पफिन्स अपना अधिकांश जीवन समुद्र में बिताते हैं और केवल प्रजनन के लिए जमीन पर लौटते हैं। वे द्वीपों और तटीय चट्टानों पर बड़ी कॉलोनियां बनाते हैं, जहां वे घोंसले बनाने के लिए बिल खोदते हैं। ये बिल उनके एकमात्र चूजे के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं, जो उसे शिकारियों और तत्वों से बचाते हैं। अटलांटिक पफिन वास्तव में एक उल्लेखनीय पंछी है, जो अपने कठोर वातावरण के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। प्रजनन की आदतों से लेकर भोजन करने की तकनीकों तक इसका जीवन चक्र प्राकृतिक चयन की शक्ति का प्रमाण है। अगले भागों में हम अटलांटिक पफिन की दुनिया में गहराई से उतरेंगे, उनके आवास, व्यवहार और बदलती दुनिया में उनके सामने आने वाली चुनौतियों का पता लगाएंगे। अटलांटिक पफिन उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट से लेकर यूरोप के उत्तर पश्चिमी तट तक पूरे उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। वे आमतौर पर ठंडे पानी में पाए जाते हैं, जिनकी सबसे बड़ी कॉलोनियां आइसलैंड, नॉर्वे, आयरलैंड, ग्रीनलैंड और न्यूफाउंडलैंड में स्थित हैं। ये पंछी समुद्र में जीवन के लिए अत्यधिक अनुकूलित होते हैं और साल के अधिकांश समय जमीन से दूर बिताते हैं। प्रजनन के मौसम के दौरान वे उन द्वीपों और तटीय चट्टानों की तलाश करते हैं जो उपयुक्त घोंसले के शिकार स्थल प्रदान करते हैं। इन स्थानों को प्रचुर मात्रा में खाद्य स्रोतों तक पहुंच और शिकारियों से सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। अटलांटिक पफिन्स उन द्वीपों और चट्टानों को पसंद करते हैं जहां हरी भरी ढलानें और नरम मिट्टी हो, जो बिल खोदने के लिए आदर्श होती हैं। पफिन कॉलोनियों की सफलता के लिए उपयुक्त घोंसले के शिकार स्थलों की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कारक है। दुर्भाग्य से जलवायु परिवर्तन, आवास की हानि और मानवीय गड़बड़ी जैसे कारक इन महत्वपूर्ण घोंसले के मैदानों की उपलब्धता को प्रभावित कर सकते हैं। खुला समुद्र पफिन के प्राथमिक चारागाह के रूप में कार्य करता है। वे कुशल गोताखोर होते हैं, जो शिकार की तलाश में 60 मीटर या 200 फीट की गहराई तक गोता लगाने में सक्षम होते हैं। इनके आहार में मुख्य रूप से हेरिंग, रेत ईल और कैपेलिन जैसी छोटी मछलियां होती हैं। अटलांटिक पफिन की सीमा और आवास का भोजन की उपलब्धता और उपयुक्त घोंसले के शिकार स्थलों से गहराई से जुड़ाव है। इस प्रतिष्ठित समुद्री पक्षी के संरक्षण के लिए इन संबंधों को समझना आवश्यक है। अटलांटिक पफिन दो दुनियाओं के बीच बांटे हुए जीवन जीता है। खुले समुद्र का विशाल विस्तार और जमीन पर हलचल भरी भीड़ भाड़ वाली कॉलोनियां। साल के ज्यादातर समय के लिए वे सच्चे समुद्री पक्षी होते हैं, जो किनारे से बहुत दूर लहरों पर सवार होते हैं। उनके विशिष्ट काले और सफेद पंख खुले समुद्र में उत्कृष्ट छलावरण प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें ऊपर से देखने पर गहरे पानी और नीचे से देखने पर चमकीले आकाश के साथ घुलने मिलने में मदद मिलती है।
जैसे जैसे सर्दी आती है और दिन छोटे होते जाते हैं, प्रजनन की इच्छा पफिन को वापस जमीन पर खींच लाती है। वे साल दर साल उन्हीं कॉलोनियों में लौटते हैं, अक्सर उसी बिल में जिसका उपयोग उन्होंने पिछले सीजन में किया था। पफिन का आगमन एक स्वागत योग्य नजारा होता है, जो बंजर द्वीपों और चट्टानों को जीवंत, शोर शराबे वाली कॉलोनियों में बदल देता है। कॉलोनी में जीवन गतिविधि की भागम भाग है। जोड़े फिर से मिलते हैं, अक्सर चोंच से बाड़ लगाने और बिलिंग के आनंदमय प्रदर्शन के साथ। अंडों के एक नए समूह को समायोजित करने के लिए तैयार, बिलों को साफ किया जाता है और नवीनीकृत किया जाता है। हवा पफिन की आवाजों से भर जाती है, जो अपने साथियों का अभिवादन करते हैं, पड़ोसियों से झगड़ा करते हैं और अपने बिलों की रक्षा करते हैं। जमीन पर पफिन का समय अगली पीढ़ी के पालन पोषण के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि है। लेकिन एक बार प्रजनन का मौसम खत्म हो जाने के बाद वे खुले समुद्र में लौट आते हैं, जहां वे अगले 8 महीने चारागाह और अगले प्रजनन चक्र की तैयारी में बिताएंगे। जमीन और समुद्र के बीच विभाजित जीवन का यह उल्लेखनीय चक्र अटलांटिक पफिन की अनुकूलनशीलता और लचीलापन का प्रमाण है। भाग 4, अटलांटिक पफिन का विशिष्ट रूप। अटलांटिक पफिन एक ऐसा पक्षी है जिसे उसके आकर्षक रूप के कारण तुरंत पहचाना जा सकता है। इसकी काली पीठ और सफेद निचला हिस्सा इसे टक्सीडो जैसा रूप देता है, जबकि इसकी बड़ी रंगीन चोंच इसकी सबसे विशिष्ट विशेषता है। पफिन की चोंच प्राकृतिक इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। प्रजनन के मौसम के दौरान चोंच चमकीले रंग की हो जाती है, जिसमें नारंगी, पीले और नीले रंग के रंग होते हैं। माना जाता है कि ये चमकीले रंग एक साथी को आकर्षित करने में भूमिका निभाते हैं, जिसमें चमकीले रंग की चोंच अच्छे स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता का संकेत देती है। चोंच भी आश्चर्यजनक रूप से मजबूत होती है, जिससे पफिन अपनी जीभ से अपनी ऊपरी चोंच के खिलाफ रखकर एक साथ कई मछलियों को पकड़ सकता है। अपनी चोंच के अलावा पफिन में कई अन्य अनुकूलन हैं, जो इसे अपने वातावरण के अनुकूल बनाते हैं। इसके छोटे ठूंठदार पंख उड़ने और तैरने दोनों के लिए पूरी तरह से डिजाइन किए गए हैं। जमीन पर इसके पैर इसके शरीर पर बहुत पीछे की ओर स्थित होते हैं, जो इसे एक हास्यप्रद चाल देते हैं, लेकिन इसे पानी के नीचे एक शक्तिशाली तैराक बनाते हैं। पफिन के पंख भी उसके अस्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। काला और सफेद रंग समुद्र में उत्कृष्ट छलावरण प्रदान करता है, जबकि मोटे जलरोधक पंख पक्षी को सबसे ठंडे पानी में भी गर्म और सूखा रखते हैं। अटलांटिक पफिन का अनोखा रूप प्राकृतिक चयन की शक्ति का प्रमाण है। इसकी रंगीन चोंच से लेकर उसके जालीदार पैरों तक हर विशेषता को सहस्राब्दियों से आकार दिया गया है, ताकि इस उल्लेखनीय पक्षी को अपने चुनौतीपूर्ण वातावरण में पनपने में मदद मिल सके। भाग 5, अटलांटिक पफिन का आहार और शिकार करने की तकनीकें। अटलांटिक पफिन एक अति विशिष्ट शिकारी है, जो लगभग पूरी तरह से उत्तरी अटलांटिक के ठंडे पोषक तत्वों से भरपूर पानी में पाए जाने वाले छोटी मछलियों को खाता है। इनके आहार में मुख्य रूप से हेरिंग, रेत ईल, कैपेलिन और स्प्रेट जैसी छोटी स्कूली मछलियां होती हैं। पफिन गोताखोरों का पीछा करते हैं। अपने शिकार का पीछा करने के लिए पानी के भीतर उड़ान भरने के लिए अपने शक्तिशाली पंखों का उपयोग करते हैं। वे 60 मीटर या 200 फीट की गहराई तक गोता लगा सकते हैं और 1 मिनट तक जलमग्न रह सकते हैं। उनकी दृष्टि विशेष रूप से पानी के भीतर देखने के लिए अनुकूलित होती है, जिससे वे गंदे पानी में भी मछली को देख सकते हैं। पफिन की चोंच मछली को पकड़ने और ले जाने के लिए पूरी तरह से डिजाइन की गई है। चोंच के किनारों को पीछे की ओर इशारा करते हुए सेरेशन के साथ पंक्तिबद्ध किया जाता है, जो फिसलन भरे शिकार को पकड़ने में मदद करते हैं। पफिन अपनी जीभ से अपनी ऊपरी चोंच के खिलाफ रखकर एक साथ कई मछलियों को ले जा सकता है, एक तकनीक जिसे गैपिंग के रूप में जाना जाता है। यह पफिन को अपने चूजे के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन वापस लाने की अनुमति देता है,
जिससे उसका अस्तित्व सुनिश्चित होता है। अटलांटिक पफिन का आहार और शिकार करने की तकनीकें उसके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं। अधिक मछली पकड़ने या जलवायु परिवर्तन जैसे कारकों के कारण इसकी शिकार मछली की प्रचुरता या वितरण में कोई भी बदलाव पफिन आबादी पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। भाग 6 है एक परिवार का पालन पोषण, पफिन का प्रजनन काल। वसंत का आगमन अटलांटिक पफिन्स के लिए बहुत ज्यादा गतिविधि का समय होता है। जैसे जैसे बर्फ पिघलती है और दिन लंबे होते जाते हैं, ये समुद्री पक्षी जमीन पर अपनी प्रजनन कॉलोनियों में लौट आते हैं। उनका आगमन एक नए प्रजनन सीजन की शुरुआत करता है। अटलांटिक पफिन्स एक पत्नीक पक्षी हैं जो मजबूत जोड़ी बंधन बनाते हैं जो कई वर्षों तक चल सकते हैं। जोड़े अपने बिलों पर फिर से मिलते हैं, अक्सर चोंच से बाड़ लगाने और बिलिंग के आनंदमय प्रदर्शन के साथ। ये बिल, जो अक्सर घास की ढलानों या चट्टानों के किनारों में खोदे जाते हैं, बच्चों के पालन पोषण के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं। मादा पफिन एक ही अंडा देती है, जिसे माता पिता दोनों लगभग 40 दिनों तक सेते हैं। एक बार चूजे के बच्चे निकल आते हैं तो माता पिता दोनों अपनी संतानों को खाना खिलाने और उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी साझा करते हैं। माता पिता बारी बारी से भोजन के लिए समुद्र में उड़ान भरते हैं, अपने भूखे चूजे को खिलाने के लिए मछली से भरी चोंच लेकर लौटते हैं। पफिन चूजा, जिसे पैफलिंग के रूप में जाना जाता है, अपने माता पिता द्वारा वापस लाई गई मछली के आहार पर तेजी से बढ़ता है। लगभग 6 सप्ताह के बाद पैफलिंग भागने के लिए तैयार हो जाता है। पहली बार बिल छोड़कर समुद्र में चला जाता है। प्रजनन का मौसम अटलांटिक पफिन्स के लिए एक कठिन समय होता है, जिसके लिए समय और ऊर्जा के महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है। प्रजनन के मौसम की सफलता प्रजातियों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक नई पीढ़ी इन उल्लेखनीय समुद्री पक्षियों की निरंतरता सुनिश्चित करती है। भाग 7 अटलांटिक पफिन, पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। अटलांटिक पफिन अपने आकर्षक रूप और आकर्षक जीवन चक्र के साथ एक सुंदर चेहरे से कहीं अधिक है। ये समुद्री पक्षी उत्तरी अटलांटिक पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समुद्री खाद्य जाल में एक शीर्ष शिकारी के रूप में अटलांटिक पफिन अपनी शिकार प्रजातियों जैसे हेरिंग, रेत ईल और कैपेलिन की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह बदले में पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में व्यापक प्रभाव डालता है, अन्य समुद्री जीवन की प्रचुरता और विविधता को प्रभावित करता है। पफिन का गुआनो या मल पोषक तत्वों से भरपूर होता है और एक प्राकृतिक उर्वरक का काम करता है, जो उनके प्रजनन कॉलोनियों में और उसके आसपास की मिट्टी को समृद्ध करता है। यह पोषक तत्व इनपुट विभिन्न प्रकार के पौधों के जीवन का समर्थन करता है, जो बदले में अन्य जानवरों के लिए आवास और भोजन प्रदान करता है। हालांकि कई समुद्री पक्षी प्रजातियों की तरह अटलांटिक पफिन को भी कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें जलवायु परिवर्तन, अधिक मछली पकड़ना और आवास की हानि शामिल है। ये खतरे पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बाधित कर सकते हैं, न केवल पफिन आबादी बल्कि पूरे समुद्री पर्यावरण के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकते हैं। अटलांटिक पफिन और उसके आवास का संरक्षण केवल एक प्रजाति की रक्षा के बारे में नहीं है, यह पूरे उत्तरी अटलांटिक पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और लचीलापन की रक्षा के बारे में है। समुद्री पर्यावरण में पफिन की महत्वपूर्ण भूमिका को समझकर हम यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर सकते हैं कि ये करिश्माई समुद्री पक्षी आने वाली पीढ़ियों तक पनपते रहें।